इस वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमने यहाँ पर इस साइड वर्ग लिख दिए हैं, स्क्वायर लिख दिए हैं, और इस साइड हमने लिख दिए हैं वर्गमूल। तो इस साइड वर्गमूल है, इस साइड जो है वर्ग है। वर्ग के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। स्क्वायर के बारे में, जैसे यदि हम 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर मतलब दो घात रहे। जब किसी भी संख्या पे आप दो घात लगाएंगे तो दो घात जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसको अपन कहेंगे स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 16, 16, 5 का वर्ग आप करेंगे, वर्ग भी कहते हैं इसको, स्क्वायर भी। 5 का वर्ग या स्क्वायर कितना होगा, 25। तो इस प्रकार से ये सभी जो है 12 तक यहाँ पर हमने यहाँ पर वर्ग लिखे हैं। सभी बच्चों को कम से कम जो है 25 तक स्क्वायर याद होना ज़रूरी है। तो 25 तक अपने हिसाब से आप आगे इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2-2 बार, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको वर्ग मिल जाएंगे, स्क्वायर मिल जाएंगे। तो 25 तक सभी को याद करना कंपलसरी रहेगा। जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे हमने यहाँ 13 लिखा, 13 का यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 × 13। और 13 × 13 करने के बाद यहाँ पर 169 जो आएगा, 169 आएगा, वो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। आगे भी यदि आपको किसी स्क्वायर को निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे ये संख्या 14 है, 14 को ही अब जब 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दो बार मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी वो स्क्वायर कहलाएगी। किसकी कहलाएगी, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो इस प्रकार से आप 2-2 बार मल्टीप्लाई करके 25 तक स्क्वायर निकाल लेंगे। उनको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता क्या है, यदि हम उसको समझने का प्रयास करें, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे ये मान लीजिए कोई चौकोर खेत है, ये चौकोर क्या है, खेत है। तो खेत है तो इसकी साइड मान लो या भुजा हमने आपको दे दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये जगह कितनी होगी, एरिया कितना होगा। यदि हम ये जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 7 का आपको स्क्वायर पता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। तो जो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी ये जगह कितनी है। यदि ये साइड आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये जो साइड है आपको मीटर में दी गई है, साइड मीटर में दी गई है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर, 49 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी चौकोर चीज़ का क्या कर सकते हैं, एरिया डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जब हमें ये याद रहेगा। तो उसी प्रकार एक टाइल्स जो लगती हैं घर वगैरह में, तो आप देखें टाइल्स की यदि हम बात करें तो जैसे ये टाइल्स आपको दी गई है, मान लीजिए कितनी, ये टाइल्स दी गई है आपको 15, या छोटी, अपन थोड़ा छोटी टाइल मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की टाइल है। तो 10 सेंटीमीटर की टाइल्स है, तो 10 सेंटीमीटर की टाइल्स है। तो यदि हमें ये एरिया देखना कितने स्क्वायर सेंटीमीटर की टाइल्स होगी ये, तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स हो जाएगी। यानी आपको यदि ये संख्या इनकी स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट एरिया बता सकते हैं। यदि आपको ये पता है इनमें से तो आप किसी भी संख्या का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप जो है, जैसे हमने यहाँ पर मान लो 10 लिख दिया, तो 10 का स्क्वायर आपने डायरेक्ट बता दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में लिख देते हैं। फिर आप ये बात अच्छे से पता है कि बाद में अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ स्क्वायर वगैरह रहता है, कुछ स्क्वायर वगैरह रहते हैं तो उसको अपन वर्ग फुट वगैरह में सब चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे जगह कहीं बिकती है, तो जगह बिकती है तो आप ही पता होगा कि जैसे वहाँ पर कि 1 स्क्वायर मीटर कितना, या 1 वर्ग फुट का कुछ इतना, या कुछ स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ इतना। तो फिट की यदि हम बात करें तो फिट भी ले सकते हैं यहाँ पर फिट, तो जितना भी फिट आएगा उतना, जैसे यहाँ पर 12 ले लिया अपन ने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144 स्क्वायर फिट। इसको क्या कहेंगे, ये फिट में है तो ये हो जाएगा 144 स्क्वायर फिट। तो इस प्रकार से क्या है, जगह वगैरह सिटी वगैरह में जगह जो लेते हैं तो वो क्या है, जैसे कुछ स्क्वायर मीटर है तो 1 स्क्वायर मीटर का कुछ इतना रुपये। जैसे हमने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है रुपया 500 रुपये,
तो आपको एरिया आपने निकाला, जैसे ये कितना आया 49, तो 49 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा। आप 49 में क्या करेंगे, आपको इसकी जगह पता चल गई कि 49 मीटर स्क्वायर है, तो आप इसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 नम 45 की 5 हासिल आई 4, 5 के 20 और 4 कितना होगा 24, और ये 2 जीरो यहाँ साइड में है तो 2 जीरो, लगभग आप देखेंगे कि 49 मीटर स्क्वायर कुछ 24,500 की कुछ पड़ेगी। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाया गया है। अब आप थोड़ा वर्गमूल के बारे में देखें, जैसे आपको कोई भी संख्या दी गई है, जैसे आपको दिया गया है ये संख्या दी गई, तो उनका वर्गमूल, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 का यदि वर्गमूल पूछें, 4 का वर्गमूल पूछे तो कितना हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल ही कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होगा, 36 का वर्गमूल 7 होता है। स्क्वायर रूट कहते हैं इंग्लिश में इसको, स्क्वायर रूट। 64 का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 8 रहेगा, 81 का 9 रहेगा, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 121 का स्क्वायर रूट रहेगा 11। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट ही रहते हैं। अब स्क्वायर रूट को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये जो खेत है, इसका जो आपको एरिया वगैरह दे दिया है 49 मीटर स्क्वायर, आपसे कहा गया है कि जो क्षेत्रफल है या कुछ जगह है, चौकोर जगह है, आपसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 49 मीटर स्क्वायर है। आपसे पूछेंगे अच्छा किनारे की उसकी लंबाई बताओ, किनारे की लंबाई बताओ, तो हम किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो ये कितनी आ गई 7। कोई चौकोर चीज़ होती तो आप ही पता है कि जब चौकोर चीज़ रहेगी, वर्गाकार कोई चीज़ होती है तो साइड में बराबर होती है, ये 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, ये भी कितनी होगी 7, ये भी कितनी होगी 7। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। टाइल्स है, जैसे आपको टाइल्स दी गई है, मान लो कितनी दी गई है, ये दी गई है 169 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर एरिया है। अब आपको इसकी साइड पता करनी है, तो 169 सेंटीमीटर का यदि स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 169 होता है कितने का, ये होता है 13 का, कितने का होता है 13 का, तो 13 सेंटीमीटर इसकी साइड रहेगी, यानी लंबाई इसकी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। तो अभी नॉर्मली हमने डिस्कशन किया है, अब हम देखते हैं कि इसको कुछ मेथड के माध्यम से भी हम, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 बार मल्टीपल करेंगे, 2 बार मल्टीपल करने पर आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन वर्गमूल के लिए हम बड़ी बड़ी यदि संख्या देखने को मिले तो हम उसको कैसे निकालेंगे वो हम अब डिस्कशन करेंगे।